अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आपके सामने है जी एक्सरसाइज नंबर 2 ऑटोकैड की ड्यू डेट आपको नज़र आ रही है और इंस्ट्रक्शंस भी आपके सामने। और इंस्ट्रक्शंस में ये चेंजिंग है कि आपने ये फ़ाइल जो है वो ऑटोकैड के ऊपर प्रिपेयर करनी है और उसी फॉर्मेट के अंदर आपने उसको सबमिट कराना है। कोई स्क्रीनशॉट और कोई भी चीज़ आपने MS वर्ड पे नहीं अपलोड करनी है, ना ही वहाँ पे आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है। लर्निंग आउटकम है आपके सामने कि आपने किस तरह से एक डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए एक ड्राइंग बनानी है। हैश टेक्निक किस तरह से यूज़ की जाती है, ग्रेडियंट कमांड किस तरह से यूज़ की जाती है और सेव जो है वो DWG फॉर्मेट में किस तरह से क्रिएट होती है, ये सब कुछ पता चलेगा। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिंपल आपको बता दिया कि क्या आपने करना है। आपने जी पार्किंग सिंबल जो है वो बनाना है बाय यूजिंग रेक्टेंगल ऑफसेट हैच एंड ग्रेडियंट कमांड, ठीक है। उसके बाद है नीचे आपको जो सैंपल नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल भी इस तरह का आपने सैंपल जो है वो क्रिएट नहीं करना। आपको जैसा इजी लगता है आपने उस तरह से क्रिएट करना है और जो सोल्यूशन फाइल होगी वो .dwg फॉर्मेट में ही होगी, ठीक है। ऑटो डेस्क हम जो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोकैड ऑनलाइन है ये, क्योंकि मेरे इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम वो डाउनलोड कर सकें, ठीक है। स्पेस की भी बात होती है तो मैं ऑनलाइन जो है ऑटोकैड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ग्रेडियंट कमांड जो है वो नहीं होती, ठीक है। वरना अगर जो आपके पास यूज़ करें वहाँ पे ग्रेडियंट कमांड बाकायदा आ रही होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमने ले लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है। सेम टू सेम हम उस तरह का रेक्टेंगल जो है वो नहीं बनाए, मतलब उस तरह का साइन नहीं बना रहे। उसके बाद हमने बना लीजिए एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल के किसी भी साइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है साइड्स वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बॉक्सेस, उसको आप पकड़ के कहीं भी जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं और सेंटर वाले से पकड़ के आप इसको अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने जिस तरह से ये मूव हुआ आपने उसी तरह से ये जो है मूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक और सर्कल जो है वो हम बना लेते हैं। इंतहाई आसान है, अगर आपका दिल जो है वो करे तो इस तरह से बना सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम जो है ये कॉपी कर लेते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर आप अगर रखेंगे तो इसके सामने इस तरह से बॉक्सेस आपको आएंगे। Ctrl+C आप करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो वो हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। इस तरह से हमने ये जो है बना लिए और यहाँ से हम इसकी जो है वो एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रिएट हो गया फ़िलहाल एक बोर्ड। इसके अंदर अब हमने क्या करना है जी, अब हमने बनाना है P का सिंबल। यहाँ पे हमने सिंगल लाइन का ले लिया, लाइन कमांड ले लिया। उसके बाद इसको जो है वो हम सिंपल जो है जिस तरह से P लिखा जाता है उस तरह से हम ये इस तरह से तो बना लेंगे। आपने भी इस तरह से बना लेना अगर आपको उसकी टेक्स्ट की समझ आती है। यहाँ पे टेक्स्ट का इस तरह है कि अगर आप टेक्स्ट पे जाके करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो आपको इन लार्ज बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा और आपको पता नहीं चलता कितना इन लार्ज आपने रखना है और कितना नहीं रखना। इसलिए हमने ये खुद ही ड्रा कर लिया। आपका दिल करे तो आप जो है वो इसको खुद ही ड्रा कर लें, जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। और सोल्यूशन फाइल आपको इसी सूरत में मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। बाकी आप कोशिश करें कि आप इसको खुद क्रिएट करें, क्योंकि आपने इसको अपने जो है आपने अपने जो क्रिएट किया होगा उसी फॉर्मेट में इसको सबमिट कराना होता है। इसलिए थोड़ा सा कोशिश किया करें कि आप खुद कर लिया करें। तो यहाँ पे हम P की शेप के लिए एक सर्कल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम जो है एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मूव नहीं हो रहा था, इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V करके इसको कहीं भी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आसानी से आ जाएगा और ऊपर वाला जो था 0 वो हम इसको सर्कल था उसको हम ख़त्म कर देंगे और ये जो था यहाँ पे एडजस्ट हो गया और इस चीज़ को हमने कर दिया ख़त्म, ठीक है। P आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक P का सिंबल कितना खूबसूरत से बन गया। एक ऑटोकैड वाले का यही काम होता है, ठीक है। जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते तो यहाँ पे हम इसका जो है कलर वो चेंज कर देते हैं।
साइड से आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारी जो लाइंस हैं वाइट के अंदर ये हमने चूज़ कर लिए हैं और यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हम बारी बारी कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरह से कर लेना। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ, अगर मेरे पास ग्रेडियंट कमांड होती तो मैं सिंपल उसका यूज़ कर लेती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ऑनलाइन है तो यहाँ पे वेब जो है ऑटोडेस्क वेब के ऊपर हमारे पास ग्रेडियंट कमांड नहीं आती। ठीक है, तो जो भी होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम ये साइड वाला जो है इसको थोड़ा सा ये वो मतलब के थिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर हमने ब्लू कर दिया और इसी को हमने कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, इन दोनों को करेंगे कंट्रोल C और कंट्रोल C करने के बाद इसको हम कर देंगे जी कंट्रोल V। ठीक है, ये हमने किया अभी कंट्रोल V और यहाँ पे हमारे सामने ये दोनों चीज़ें आ गई और इसको हम प्लेस कर देंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा लगने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये ओके। ठीक है, जितना आप इसका बोल्ड चाहते हैं उतना आप इसको जो है वो कंट्रोल V करके कर सकते हैं। ये तो ये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, लाइन ड्रॉ करनी है एक। यहाँ से सबसे पहले इसको कट करना है, ये हमने चूज़ करना है सबसे पहले और ट्रिम की कमांड हमने यूज़ करनी है। TRI आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने जाना है जी कटिंग एजेस के अंदर और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको आपने क्रॉस करना, सिंगल और अंदर वाली लाइन ही आएगी। ठीक है, ट्रिम पे चले गए और ट्रिम पे जाने के बाद आपने इसको रेस कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से P की जो है वो शेप आ गई आपके पास। उसके बाद हमने एक लाइन जो है वो इसके ऊपर ड्रा करनी है। अगर आपने देखा हो तो पार्किंग यहाँ पे लिखा हो तो उसके ऊपर एक लाइन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन जो है वो ड्रा करके इनको बता देते हैं। तो ये लाइन होगी टेढ़ी, इसको हम कर लेते हैं जी सीधी। ओहो, ये तो स्टार ही बनने लग गया। इसको हम जी कर लेते हैं डिलीट। और यहाँ पे जिस तरह से लाइन जो है मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, आपने भी उसी तरह से जो है इसकी प्लेसिंग कर देनी है। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा गौर से देखने वाली। अब जो ये लाइन है हमारे पास, इसको आप करें कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे तो सेम इसी तरह की लेंथ आ जाएगी। और बाकी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इलोंगेट कर सकते हैं, इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, बड़ी छोटी ये साइड वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस उससे हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये आप लोग कर ही लेंगे। उसके बाद इसको हम कर देते हैं, ओहो इस तरह से आ गई। और एक को हम कर देते हैं, ये छोटी थी हमारे पास ज़्यादा ही तो इसको हम कंसिडर नहीं करते और इसको हम करते हैं कंट्रोल C और कंट्रोल V करके जो है वो हमारे पास एक सेकंड लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो वो आपके सामने जो है वो अभी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गई और इसको जो है वो हम प्लेस कर देते हैं, एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे से सर्कल के साथ बिल्कुल इसको जो है वो मिला देते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो हमारी हो गई। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास थोड़ी थिन है, इसको आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और दोनों को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ना तो इसको कर लेना कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेंगे तो हमारे पास ये जो है वो दोनों की इस तरह से थोड़ी थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। और ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर उसका वर्जन है ऑटोकैड का PC के अंदर, अगर आप ऑनलाइन यूज़ नहीं कर रहे तो आपके लिए ये जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपके पास अगर ये इस तरह से है तो आपने जिस तरह से यहाँ पे फाइल क्रिएट की है आप उसी तरह से अपने LMS के ऊपर सबमिट करा सकते हैं। आपके लिए कोई भी जो है वो ये नहीं आएगा कि आपने ये क्यों किया, इस तरह से क्यों कमांड्स यूज़ की हैं, हरगिज़ नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वो नहीं है तो वो आप उनको भी समझ लग जाएगी। ठीक है, जैसे भी आपको बनाना आता है आप वैसे बना के, जैसे मैं आपके सामने बना रही हूँ आप वैसे बना के, ये कहा यहाँ पे कलर्स भी तो यूज़ हो रहे हैं, लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, सर्कल कमांड, सारी कमांड्स यूज़ हो रही हैं। तो आप इसको यूज़ करते हुए
सबमिट करा सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमें नज़र आ रहा था लाइंस के अंदर पी, हमारा जो पी था उसके ऊपर लाइंस है और इसके अंदर जो हमारे पास सेंटर्स में नज़र आ रही हैं लाइंस के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग है, इसको हम करेंगे अब ख़त्म। वो आपने किस तरह से करनी है, आपने ट्रिम कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से हमने ट्रिम कमांड की कटिंग एजेस ले लिए और यहाँ से जो सेंटर में थी वो हमने कर दी ख़त्म, और यहाँ से, ठीक है। और ये मुझे एक चीज़ ख़त्म करनी याद ही नहीं रही कि सर्कल के अंदर ये पी की जो लाइन है वो भी आ रही है, तो आपने वो भी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देंगे और इसको आपने थिक करना है तो वो आप थिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम प्लेस करेंगे, क्योंकि मैंने कटिंग एज ट्रिम यूज़ की थी तो मुझे ये अंदर वाली लाइन जो था वो नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए ये जो है वो यहाँ पर सही तरह प्लेस नहीं हो रहा। तो आपने इसको इसके अंदर से जो है वो पी वाली एक सीधी लाइन है वो आपने इसको ट्रिम कमांड यूज़ करके कटिंग है जिस पर जाके इसको कर देना रिमूव, जैसे मैंने आपको पहले करके बताया, ठीक है। तो आपका ये जो है इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे साइड पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल सी करें तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से अब इसको पकड़ कर यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। फिर हम कंट्रोल वी कर लेते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपने इसी तरह से जो है वो एक सिंबल बना लेना, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी तरह से नहीं बिल्कुल भी बना के देना, आपके पास जिस तरह से ईजीली क्रिएट होता है आपने उसी तरह से जो है वो क्रिएट करके उनको दे देना है। अब आपने क्या करना है जी, आपने इसको करना है ये आपका बन गया। उसके बाद इसको सर्कल को थोड़ा हम थिक कर लेते हैं और सर्कल को थिक करने के लिए सॉरी ये सारे सिलेक्ट हो गया। ये सारे जब आप सिलेक्ट करेंगे इसको आपने कहीं भी मूव करना है तो वो आप कर सकते हैं, कि आपको पता ही होगा। और आपने अगर सर्कल को थोड़ा थिक करना है तो वो आप सिंगल सर्कल जो है वो सेलेक्ट करेंगे और आपके सामने जो है वो इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो आपके पास वो थिकनेस आ जाएगी और आपका जो है साइन पार्किंग का वो इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी बता नज़र आ रहा है, आपको बता भी दिया आपको, तो इस तरह से आपका जो साइन है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। और तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहती, तो इसलिए बार बार एक इंसान को इतना ज़्यादा तंग नहीं करते, एक बंदे की प्राइवेसी भी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा देख लिया करें। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई इसका नाम रखना है पार्किंग साइन, ठीक है। पार्किंग इमेज हमने रख दी, उसको आपने सेव कर लेना है और इसी फॉर्मेट में आपने ड्रैग करके LMS के ऊपर आपने सबमिट करा देनी है। और अब जो है मैं आपको किस तरह बता देती हूँ कि आप जब भी आप ओपन करेंगे अब वो आपका किस तरह से साइन नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको हम जाते हैं इसके होम पे, यहाँ पे होम पेज पे, और यहाँ पे हम जो है पार्किंग इमेज अपनी ओपन करके देख लेते हैं। तो ये होगी थोड़ी सी देर के लिए लोडिंग, और लोडिंग के बाद हमारे सामने जो है पार्किंग इमेज आ जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम आएगी, कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। अगर आप उसमें फर्दर चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी, ठीक है। उसको आप यूज़ करके चेंजिंग कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में .dwg फाइल का फॉर्मेट आ रहा होगा तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, और अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ना आ रहा होगा, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप खुद ही बना लें, क्योंकि मैंने आपको सारा मेथड तो बता ही दिया। रेक्टेंगल कमांड आपको यूज़ करनी आती है, लाइन कमांड आपको यूज़ करनी आती है, टेक्स्ट कमांड आपको यूज़ करनी आती है, ग्रेडियंट कमांड आपके पास दूसरा ऑटोकैड जो होगा वो आप ऑनलाइन अगर यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो इजीली आपके पास ग्रेडियंट कमांड आ रही होगी। तो इंतहाई आसान है, ग्रेडियंट कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कलर्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ सिंगल लाइन के कलर हैं, ठीक है, ग्रेडियंट नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की चीज़ है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया, आपने किस तरह से यूज़ करना है। ट्रिम कमांड का भी आपको बता दिया, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।